नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अब क्रमबद्ध तरीके से शिक्षण विद्या पढ़ रहे हैं। आ चुके हैं नंबर 30 पर। 30 नंबर पर पढ़ने जा रहे हैं निगमन विधि। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निगमन विधि। निगमन विधि के विषय में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं तो यह जो विधि है वह परंपरागत व्याकरण शिक्षण की विधि है। परंपरागत विधि मानी जाती है निगमन विधि। इसमें नी, देखो, नी से निगमन, नी से नियम, ठीक है, याद रखने का तरीका। निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर, अर्थात कि नियम या परिभाषा पहले बताकर उसके उदाहरण बताए जाते हैं। पहले नियम और परिभाषा रटाई जाती है, उसके पश्चात उदाहरण बताए जाते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम, इनके आपने परिभाषा बता दी, फिर लास्ट में उसके बाद उदाहरण बताओगे। और आगमन विधि इसके बिल्कुल विपरीत होती है। पहले उदाहरण पेश किए जाते हैं, उसके पश्चात नियम बताए जाते हैं, ठीक है। तो निगमन विधि के विषय में बहुत ही खास बात, नियम या परिभाषा पहले बताकर उसके उदाहरण बताए जाते हैं। परंपरागत व्याकरण शिक्षण विधि मानी जाती है। इस विधि के अन्य रूप भी हैं। इसमें सूत्र विधि आ जाती है, पाठ्यपुस्तक विधि आ जाती है। जैसे सूत्र विधि में क्या होता है कि पहले सूत्र रटा दिया जाता है, उसके बाद वो नियम है ना। तो जैसे देखो, सूत्र विधि के जनक माने जाते हैं पाणिनि। सूत्र विधि के जनक माने जाते हैं पाणिनि। पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों में इसको सम्मिलित किया गया था, सूत्र विधि को। पहले विद्यार्थियों को सूत्र रटाए जाते हैं, फिर व्याकरण के नियमों को सूत्र में बदल करके सूत्र रटवाए जाते हैं, उदाहरण द्वारा सूत्रों को स्पष्ट करके याद करवाया जाता है। तो यह जो विधि है वह नियम से उदाहरण की ओर। और सबसे महत्वपूर्ण खास बात, यह विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है और यह विधि संस्कृत भाषा से हिंदी में आई है। तो निगमन विधि का ही एक अंग के रूप में इसका अन्य रूप देख सकते हैं अपन, सूत्र विधि। इसके जनक माने जाते हैं पाणिनि। पहले विद्यार्थियों को सूत्र रटवाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए सबसे खास, व्याकरण के नियमों को सूत्र में बदलकर सूत्र रटवाए जाते हैं और उदाहरण द्वारा सूत्रों को स्पष्ट कर दिया जाता है। पहले सूत्र रटवाना, उसके बाद उदाहरण पेश करना, ठीक है। फिर इसी का एक रूप अन्य हम पढ़ेंगे, पाठ्यपुस्तक विधि। पाठ्यपुस्तक विधि में दोस्तों, इसमें भी व्याकरण की पुस्तक के अनुसार व्याकरणिक कोटियों, जैसे विषय सामग्री क्या क्या रहती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनकी परिभाषा और भेद छात्रों को कंठस्थ करवाए जाते हैं। यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। सिर्फ रटम रट्टा ज्ञान पढ़ाया जाता है, नियम और परिभाषा याद करवा ली जाती है, बिल्कुल तोते की तरह ज्ञान दिया जाता है, रटम रट्टा। पाठ्यपुस्तक विधि में क्या होगा दोस्तों कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, है ना। अमनोवैज्ञानिक विधि है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, सभी प्रकार की विशेष सामग्री की परिभाषा याद करवा दो, फिर उसके नियम याद करवा दो, फिर प्रकार याद करवा दो, फिर उदाहरण बता दो, बस हो गया काम। तो यह विधि जो होती है वो पाठ्यपुस्तक विधि, और इसको अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है, ठीक है। यह तो दोस्तों थी निगमन विधि के कुछ रूप। अब आगे हम पढ़ेंगे आगमन विधि के बारे में।